तो मांगा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे एमसी के चाइल्डहुड फ्रेंड ने रिसेंटली अपना पहला बॉयफ्रेंड बनाया है, जो कि हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि वो अभी तक सिंगल है और उसकी दोस्त अपने रिलेशनशिप की ब्रैगिंग बहुत ज़्यादा ही कर रही है। तो हमारा एमसी कसम खाता है कि वो भी एक गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहेगा, जिसके लिए हम सबको पता है कि वो जापानीज मांगा कल्चर के हिसाब से कहाँ जाने वाला है। ऑब्वियसली एक श्राइन पर। बाय द वे हमें अब जाकर हमारे एमसी का इंट्रोडक्शन मिला है। तो हमारे एमसी का नाम है ओसाका मेगुरु, जो कि एक ट्रिपल एस रैंक इंट्रोवर्ट है। और ओसाका श्राइन पर इसलिए आया है क्योंकि उसने अपनी एक फेवरेट मैगजीन में पढ़ा था कि ये श्राइन एक बहुत ही पावरफुल मैच मेकिंग गॉड की है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके आगे एक फुली नेक्ड गर्ल आ जाती है, जो कि ओसाका से पूछती है कि वो यहाँ पर विश मांगने आया है। लाइक मतलब कुछ भी होता रहता है मांगा में। अपेरेंटली वो लड़के ओसाका को बताते हैं कि वही श्राइन की मैच मेकिंग गॉड है। मगर अगर तुमने पिछले पैनल को ध्यान से देखा होगा तो तुमने नोटिस किया होगा कि ये गोडेस के पैरों पर चेन बंधी हुई है। तो शायद ये एंटिटी कोई गॉड नहीं है, बल्कि इसको यहाँ पर सील किया गया है। ओसाका भी शक में होता है कि वो सच में एक गॉड है या फिर कोई पर्वर्ट है। गोडेस ओसाका को अपनी विश मांगने कहती है। ओसाका कहता है कि मुझे सिर्फ एक गर्लफ्रेंड चाहिए। गोडेस बोलती है ओके, और ये बोलकर वो अपने बालों को चारों ओर फैला देती है, जिससे ओसाका का फोकस कहीं और चला जाता है। और ओसाका का ध्यान जब वहां से हटता है वो देखता है गोडेस ओसाका को बोलती है कि उसकी विश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का एक डेस्टिनी पार्टनर होता है और मैं सिर्फ उनको उनके डेस्टिनी पार्टनर के साथ ही मिला सकती हूँ। मगर ओसाका माय फ्रेंड, तुम्हारा कोई फेटेड पार्टनर नहीं है, तो तुम्हारी कभी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ओसाका ये सुनकर शौक में चला जाता है और कहता है कि तुम तो एक गॉड हो, कुछ तो करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिंगल तो नहीं रहना चाहता। गॉडेस ओसाको को कहती है कि ऐसा सिचुएशन होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कहीं तुम ह्यूमन शेप में कोई बग तो नहीं हो। बेसिकली वो ओसाका का मजाक उड़ा रही है। फिर गॉडेस सीरियस होकर ओसाका से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में गर्लफ्रेंड की जरूरत है, और क्या तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ओसाका कहता है कि हाँ, मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं उसके लिए कुछ भी कर लूंगा, बस एक गर्लफ्रेंड, बस एक। ये सुनते ही वो ओसाका का फोन उसके हाथ से छीन लेती है और उस पर कुछ मैजिक करके ओसाका को वापस कर देती है। और जब ओसाका अपना फोन वापस लेता है तो वो स्क्रीन पर 6 नाम को देखता है। बेसिकली 6 नेम्स होते हैं उसकी स्क्रीन पर। 6 नाम को देखता है और उस गोडेस के हिसाब से इन 6 लड़कियों में से कोई ना कोई एक उसकी गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। ओसाका पूछता है कि तुमने पहले कहा था कि मेरी कोई कभी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, और अब यहाँ पर 6 6 नाम है, अब क्या बदल गया। गोडेस उसको कहती है कि उसने ओसाका की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड डालने की जगह पर कुछ इवेंट्स को उसकी लाइफ में डाला है, जिससे उसको एक गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी, और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसको रिजल्ट कल तक ही दिख जाएंगे। ओसाका के फोन में जो 6 नेम्स हैं उनमें से कुछ को ओसाका पहले से जानता है। जैसे एक उसकी क्लासमेट है, एक दूसरी क्लास में पढ़ती है, और एक नेशनल मॉक एग्जाम की टॉपर रह चुकी है। मगर ओसाका इस बात से ज्यादा हैरान है कि जो सबसे लास्ट में नेम है वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड का ही है। ओसाका सोचता है कि टोको उसकी पार्टनर नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसको किंडरगार्टन से ही जानता है और उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। ओसाका ये सब सोच ही रहा होता है कि बैकग्राउंड में टोका फिर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ब्रैग करने लग जाती है। वो ओसाका को अपनी फोटोज दिखा रही होती है, मगर ओसाका उससे फोन छीन कर फोटोज डिलीट करने लगता है। इसी छीना छानी में वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है, मगर कुछ भी नहीं होता। ओसाका सोच रहा होता है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। फिर उसको टोका के साथ वाला मूवमेंट याद आता है, मगर वो कहता है कि वो उसकी पार्टनर नहीं हो सकती। ओसाका ये सब सोच ही रहा होता है कि 6 बज जाता है, और 6 बजते ही ओसाका की गर्दन टूट जाती है और वो खुद को फिर से श्राइन के एंट्रेंस पर पाता है। ओसाका का ब्रेन ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि उसको बैकग्राउंड में हंसने की आवाज आने लगती है। गोडेस ओसाका को कहती है कि जब मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारे कोई डेस्टिनी पार्टनर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं था कि वह एग्जिस्ट नहीं करती, मगर वो कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, क्योंकि अगली शाम को वो सुसाइड कर लेगी। आगे वो ओसाका को ये भी बताती है कि उसका फेट पहले ही सील हो गया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में गर्लफ्रेंड देने की जगह क्यों ना तुम, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसी को हटा दिया जाए। इसलिए जैसे ही वो पर्सन मरेगा तुम भी मारे जाओगे, और ये सब साइकिल रिपीट होता रहेगा जब तक तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं ढूंढ लोगे। ओसाका पूछता इसका कोई सिंपल तरीका नहीं था, जैसे कोई फ्लैट चेस्ट सुंदर एलियन मेरे जिंदगी में आ जाए। मगर गोडेस ओसाका की लाइफ को बस एक एंटरटेनमेंट समझ रही है। अगले दिन ओसाका अपने क्लासरूम में बैठा खुद को विश्वास दिला रहा होता है कि अब तक जो भी उसके साथ हुआ सब सपना था, कुछ सच नहीं है।
मगर तभी वहां पर टोका आ जाती है और सेम चीजें कहने लगते हैं जो वो पहले कह चुकी है, जिससे ओसाका को यकीन हो जाता है कि जो कुछ हुआ कुछ सपना नहीं था, सब सच है और उसके लगने वाले हैं। ओसाका प्लान बनाता है कि उसको बस उस लड़की को रोकना होगा जो सुसाइड करने वाली है, और अगर वो फेल भी होता है तो वो बस सब कुछ फिर से रिस्टार्ट कर लेगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि वो सब करेगा कैसे, क्योंकि उन 6 लड़कियों में से सिर्फ वो एक टोका से ही बात करता है और बाकी से वो अनजान है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी क्लास की बेल बज जाती है और ओसाका डेस्परेट हो जाता है क्योंकि 6 बजने वाले हैं। और डेस्परेशन में वो अपनी क्लासमेट शिनोत्सुकी के पास जाकर उसको कन्फेस कर देते हैं, मगर शिनोत्सुकी उसको ग्रोस कहकर रिजेक्ट कर देती है और कहते हैं मुझसे कभी बात मत करना आगे। ओसाका उसको रोकने की कोशिश ही कर रहा था कि वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाता है और गिर के वो अपने पैरों को कुछ ऐसा हल कर लेता है। और अब वो स्टेयर्स के पास अपने टूटे पैर लेकर गिड़गिड़ाने लगता है कि वो तो बस एक गर्लफ्रेंड चाहता था, मगर उसको ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है, क्या गलती थी उसकी। और यहीं पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। तो इस मांगा के टोटल 15 चैप्टर है। मांगा के नेम और इसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, तुम जाके पढ़ सकते हो। वापस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा। वैसे तो चैप्टर 1 यहाँ पर खत्म हो गया है, मगर इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा पैनल्स है जहाँ पर 6 बजते ही ओसाका फिर से मारा जाता है। मगर इस बार जब वो श्राइन पर पहुंचता है तो वो दर्द से चीख रहा है। गोडेस ओसाको को कहती है कि अब से जब भी तुम मरोगे तुम तो वापस जिंदा हो जाओगे, मगर वो दर्द तुम्हारे साथ वापस आएगा।